आप सभी लोगों को नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों ने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक विधायक के तौर पर आपके बीच में हूँ। मैं बारंबार आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हम जब छोटे थे तो प्राइमरी एजुकेशन किसी किसी गांव या कस्बों में बहुत ही सीमित मात्रा में हुआ करती थी, लेकिन उसका एक स्तर होता था। प्राइमरी के बाद जब हम छठी क्लास में आए तो हमें एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जिसने हमें शिक्षा के महत्व, समाज और राष्ट्र के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में हमारा मार्गदर्शन किया। और आज इस मौके पर मैं उस महान आत्मा को याद करते हुए, जो जेवर के ब्लॉक प्रमुख भी रहे 3 योजना, श्री हरिदत्त शर्मा जी को श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं, क्योंकि उनके संपर्क में रहकर और उन्हीं के सानिध्य में रहकर हम लोगों ने वो संस्कार सीखे जिससे हम अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। आज का यह कार्यक्रम और आपके चेहरों पर खुशी के भाव मुझे बता रहे हैं, निश्चित तौर से यह कार्यक्रम सफलता की तरफ जाएगा। और देखिए, इतिहास गवाह है इस बात का कि शिक्षकों ने हमारे समाज को और देश को जो आयाम दिए वह किसी से छिपे नहीं है। आज युग बदला है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। इस भौतिकवादी युग में हमने ऐसे संसाधन जुटाए जिससे हमारा जीवन बहुत ज्यादा सरल हो जाए। उसी के अनुरूप शिक्षा पद्धति भी बदली है और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे दिमागों को कैच सा कर लिया है। हम बहुत से ऐसे काम जो हमें बैठकर करने चाहिए कलम से और अपने दिमाग से, अब हमने अपने दिमाग को टेक्नोलॉजी के सुपुर्द कर दिया है। ऐसे समय में आप लोगों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमारे दिमाग की क्षमता तार्किक नहीं होगी, हम सोचेंगे नहीं, हम यह विचार नहीं करेंगे कि हम अपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज मैं उपस्थित अपनी सभी बहनों का आह्वान करते हुए यही कहना चाहता हूं कि जिस मनोयोग और जिस भाव से आप लोग शिक्षक बने, निश्चित तौर से आप हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा बनाएंगे जो इस राष्ट्र की मजबूती के लिए और उस राष्ट्र के लिए जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिसका सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री सजोए हुए हैं, विकसित भारत का, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आप अपनी योग्यता से हमारे बच्चों के दिमागों को उसी अनुरूप बनाएंगे जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो सके। शिक्षक हमेशा मोमबत्ती की तरह होता है, खुद को जलाकर समाज में रोशनी देने का काम करता है। आप सब द्वारा दी हुई शिक्षा से समाज का भविष्य तय होता है। युवा किस दिशा में आगे बढ़ेगा वो आपके द्वारा दी हुई शिक्षा पर निर्भर करता है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला और आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी सम्मानित शिक्षकों को, जिनको आज रिटायर हुए हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी सेवाएं इस समाज को सुधारने में दी, समाज को नई दिशा देने में दी। मैं उन सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। वो विषय है कि हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो 2004 में जिनका विशिष्ट बीटीसी के लिए विज्ञापन निकला था और उनका चयन 2005 में हुआ या विशिष्ट बीटीसी 2004 में हुई, उनकी पेंशन का विषय है। तो इस विषय में ज्ञापन मुझे हमारे शिक्षकों के द्वारा दिया गया था
तो उसको लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से विषय रखा था और उन्होंने ये तय किया था केंद्र सरकार की भांति, क्योंकि केंद्र सरकार में तो न्यू पेंशन स्कीम 2004 में लागू हुई थी, उत्तर प्रदेश में 2005 में लागू हुई थी। तो केंद्र ने 2004 से किया कि जो 1 अप्रैल 2004 से पहले के विज्ञापित पद थे, किया कि जो 1 अप्रैल 2005 से पहले के जिनके विज्ञापन हैं उनको हम लोग यानी 28 मार्च 2005 से पहले के विज्ञापन जिनके पदों के हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम में लेंगे। और सदन में भी बोला कि हमारे ऐसे 40,000 से ज्यादा शिक्षक हैं जिन्होंने बीटीसी में इनका चयन हो गया था 2004 में। तब विज्ञापन तो निकला ही नहीं था इन शिक्षकों को, केवल बीटीसी का निकला था, विज्ञापन शिक्षक के चयन के लिए भर्ती का नहीं निकला था। तो उसमें अधिकारियों को पेज लगाया, तो वो विषय अपने ध्यान में है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय लाए हैं कि उन शिक्षकों को, चूंकि अलग से कोई विज्ञापन नहीं निकला था, तो जो विशिष्ट बीटीसी वाला निकला था उसी को मान्य करते हुए इनको पुरानी पेंशन में दिया जाए, तो उसका हमारा प्रयास है। सब लोग उस माला को देख करके कहते हैं ये बड़ी सुंदर मोती की माला है, लेकिन उसको जिसने पिरो के रखा है धागे को, एक धागा जो है जिसने मोतियों को पिरो के रखा है वो कभी दिखाई नहीं देता है। वो कौन है? वो है आप शिक्षक, जो दिखाई देते नहीं हैं लेकिन औरों को सुंदर बनाते हैं, औरों को अमीर बनाते हैं। तो ये भी एक आपकी परिभाषा है कि आप पिक्चर के पीछे रह करके पिक्चर को हिट करा देते हैं। और भाई मैं तो आप सबकी देन हूं, मेरे कॉलेज मेरे स्कूल जो भी हैं शिक्षक की वजह से चल रहे हैं। आप जितना तरक्की करेंगे मैं उतना तरक्की करूंगा। आप तो नूर है मेरे चेहरे का, जितना निखरेंगे मैं निखरता चला जाऊंगा।